हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करूंगी, सेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस ड्यूरिंग द लेटरल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण के दौरान सर्वाइकल बलगम की प्राथमिक भूमिका क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण के दौरान सर्वाइकल बलगम की प्राथमिक भूमिका क्या है। बताइए सर्वाइकल बलगम की प्राथमिक भूमिका क्या होगी। तो ऑप्शन ए है टू फैसिलिटेट स्पर्म मूवमेंट, मतलब शुक्राणु की गति को सुगम बनाना। ऑप्शन बी है टू थिकन एंड ब्लॉक स्पर्म एंट्री, मतलब गाढ़ा होकर शुक्राणु के प्रवेश को रोकना। ऑप्शन सी है टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस, मतलब गर्भाशय को सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर डी है टू सीक्रेट न्यूट्रिशंस, मतलब पोषक तत्व स्त्रावित करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू थिकन एंड ब्लॉक स्पर्म एंट्री, मतलब गाढ़ा होकर शुक्राणु के प्रवेश को रोकना। क्या होगा, गाढ़ा होकर शुक्राणु के प्रवेश को रोकना। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन वेयर द सर्विक्स डेवलप्स प्री कैंसरस लेशंस ऑफन डिटेक्टेड बाय अ पेप स्मीयर। मतलब ऐसी स्थिति का नाम क्या है जिसमें सर्विक्स में प्री कैंसरस घाव विकसित होते हैं जो अक्सर पेप स्मीयर से पता चलते हैं। बताइए ऐसी कौन सी स्थिति है, ऐसी कौन सी प्री कैंसरस घाव है जो पेप स्मीयर से पता होते हैं। बताइए कौन सा सर्विक्स प्री कैंसर घाव होते हैं जो अक्सर पेप स्मीयर एक टेस्ट होता है। ठीक है, पेप स्मीयर एक टेस्ट होता है, उससे पता चलता है। तो बताइए कौन सी स्थिति है ऐसी। तो ऑप्शन ए है हमारा सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, ऑप्शन बी है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन सी है एडेनोमायोसिस, ऑप्शन नंबर डी है सर्विसाइटिस। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। क्या हो जाएगा, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है, which structure does the perimetrium help from the boundary of on the anterior side of the uterus। मतलब गर्भाशय के अगले हिस्से पर पेरिमेट्रियम किस संरचना की सीमा बनाने में मदद करता है। बताइए गर्भाशय के अगले हिस्से पर पेरिमेट्रियम किस संरचना की सीमा बनाने में मदद करता है। बताइए कौन सी संरचना बनाने में पेरिमेट्रियम मदद करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा रेक्टो यूटेराइन पाउच, ऑप्शन बी है वेसिको यूटेराइन पाउच, ऑप्शन सी है एंडोमेट्रियल कैविटी, ऑप्शन डी है सर्वाइकल कैनाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेसिको यूटेराइन पाउच। क्या होगा, वेसिको यूटेराइन पाउच हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द मायोमेट्रियम ड्यूरिंग द इन्वॉल्यूशन प्रोसेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। What is the primary role of the myometrium during the involution process after childbirth? मतलब प्रसव के बाद इन्वॉल्यूशन प्रक्रिया के दौरान मायोमेट्रियम की प्राथमिक भूमिका क्या है। क्या पूछा है, प्रसव के बाद इन्वॉल्यूशन प्रक्रिया के दौरान मायोमेट्रियम की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो बताइए क्या है प्राथमिक भूमिका। तो ऑप्शन ए है टू सीक्रेट म्यूकस, मतलब बलगम स्त्रावित करना। ऑप्शन बी है to contract and return the uterus to its pre-pregnancy size, मतलब सिकुड़ना और गर्भाशय को गर्भावस्था से पहले के आकार में लाना। ऑप्शन नंबर सी है टू प्रोटेक्ट द फिटस, मतलब भ्रूण की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी है टू नरिश द एम्ब्रॉय, मतलब भ्रूण को पोषण देना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न द यूट्रस टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज, मतलब सिकुड़ना और गर्भाशय को गर्भावस्था से पहले के आकार में लाना। क्या करता है? सिकुड़ना और गर्भाशय को गर्भावस्था से पहले के आकार में लाना। ठीक है, राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मतलब मासिक धर्म के बाद मासिक धर्म चक्र की शुरुआत में एंडोमेट्रियम की अनुमानित मोटाई कितनी होती है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? मासिक धर्म के बाद मासिक धर्म चक्र की शुरुआत में एंडोमेट्रियम की अनुमानित मोटाई कितनी होती है? बताइए, एंडोमेट्रियम की अनुमानित मोटाई कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 से 2 मिलीमीटर। ठीक है, 1 से 2 मिलीमीटर मोटी होती है। थिकनेस कितनी होती है? तो वो होती है 1 से 2 mm। ठीक है, 1 to 2 mm हो जाएगी। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन वेयर द सर्विक्स बिकम्स इन्फ्लामेट ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन लाइक HPV, मतलब ऐसी स्थिति का नाम क्या है जिसमें सर्विक्स HPV जैसे वायरल संक्रमण के कारण सूज जाता है। बताइए ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें सर्विक्स HPV जैसे वायरल संक्रमण के कारण सूज जाता है? तो क्या है? ऑप्शन ए है हमारा सर्विसाइटिस, ऑप्शन बी है एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन सी है पेरीमेट्राइटिस, ऑप्शन डी है मायोमेट्राइटिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सर्विसाइटिस। क्या हो जाएगा? सर्विसाइटिस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द पेरीमेट्रियम दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द मायोमेट्रियम, मतलब पेरीमेट्रियम की प्राथमिक संरचनात्मक विशेषता क्या है जो इसे मायोमेट्रियम से अलग करती है? क्या पूछा है? पेरीमेट्रियम की प्राथमिक संरचनात्मक विशेषता क्या है जो मायोमेट्रियम से अलग करती है इसे? तो ऑप्शन ए है स्मूथ मसल, मतलब चिकनी मांसपेशी, ऑप्शन बी है सीरस मेम्ब्रेन, मतलब सीरस झिल्ली, ऑप्शन सी है कॉलमर एपिथेलियम, मतलब कॉलमर उपकला, ऑप्शन डी है फाइब्रस टिश्यू, मतलब रेशेदार ऊतक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीरस झिल्ली, सीरस मेम्ब्रेन हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द मायोमेट्रियम इन द इस्थमस रीजन ऑफ द यूट्रस इन अ नॉन प्रेग्नेंट वुमन, मतलब गैर गर्भवती महिला में गर्भाशय के इस्थमस क्षेत्र में मायोमेट्रियम की अनुमानित मोटाई कितनी होती है? बताइए, गैर गर्भवती महिला में गर्भाशय के इस्थमस क्षेत्र में मायोमेट्रियम की अनुमानित मोटाई कितनी होती है? तो बताइए अनुमानित मोटाई कितनी होगी मायोमेट्रियम की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हमारा 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 3 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉलमर एपिथेलियम इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द पॉलीफेरेटिव फेज, मतलब पॉलीफेरेटिव चरण के दौरान एंडोमेट्रियम में कॉलमर उपकला का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए कॉलमर उपकला का प्राथमिक कार्य क्या है पॉलीफेरेटिव चरण के दौरान एंडोमेट्रियम में? तो ऑप्शन ए है हमारा टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस, मतलब गर्भाशय को सिकुड़ना, ऑप्शन बी है टू ग्रो एंड थिकन द एंडोमेट्रियल लिनिंग, मतलब एंडोमेट्रियल परत को बढ़ाना और मोटा करना, ऑप्शन सी है टू प्रोटेक्ट द मायोमेट्रियम
मतलब मायोमेट्रियम की रक्षा करना। ऑप्शन डी है टू ब्लॉक स्पर्म एंट्री, मतलब शुक्राणु के प्रवेश को रोकना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टू ग्रो एंड थिकन द एंडोमेट्रियल लिनिंग, मतलब एंडोमेट्रियल परत को बढ़ाना और मोटा करना। क्या करना? एंडोमेट्रियल को बढ़ाना और मोटा करना उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन वेयर द सर्विक्स इज कंजेनाइटली एब्सेंस ऑफन एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस, मतलब ऐसी स्थिति का नाम क्या है जिसमें सर्विक्स जन्मजात रूप से अनुपस्थित होता है, जो अक्सर प्रजनन चुनौतियों से जुड़ा होता है। क्या पूछा है? ऐसी स्थिति का नाम क्या है जिसमें सर्विक्स जन्मजात रूप से अनुपस्थित होता है, जो अक्सर प्रजनन चुनौतियों से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन ए है सर्वाइकल एजेनेसिस, ऑप्शन बी है सर्वाइकल स्टेनोसिस, ऑप्शन सी है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, ऑप्शन नंबर डी है सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सर्वाइकल एजेनेसिस। सर्वाइकल एजेनेसिस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द मायोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था के दौरान मायोमेट्रियम की प्राथमिक रक्त आपूर्ति का स्रोत क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? गर्भावस्था के दौरान मायोमेट्रियम की प्राथमिक रक्त आपूर्ति का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए है ओवेरियन आर्टरी, ऑप्शन बी है यूट्राइन आर्टरी, ऑप्शन सी है इंटरनल इलियक आर्टरी, ऑप्शन नंबर डी है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी यूट्राइन आर्टरी, मतलब गर्भाशय धमनी। क्या हो जाएगा? गर्भाशय धमनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन वेयर द मायोमेट्रियम बिकम्स इन्फ्लेमेड ड्यू टू एन इन्फेक्शन आफ्टर मिसकैरेज, मतलब ऐसी स्थिति का नाम क्या है जिसमें गर्भपात के बाद संक्रमण के कारण मायोमेट्रियम में सूजन हो जाती है। बताइए, जब गर्भपात होता है, गर्भपात के बाद संक्रमण के कारण मायोमेट्रियम में सूजन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति का नाम क्या है? जब आप गर्भपात करवाते हैं तब उसके बाद जो संक्रमण के कारण मायोमेट्रियम में सूजन हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है? बताइए, क्यों हो जाती है सूजन? कौन सी स्थिति है वो? तो चलिए ऑप्शन ए है हमारा मायोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी है एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन सी है सर्विसाइटिस, ऑप्शन डी है पेरीमेट्राइटिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मायोमेट्राइटिस। क्या होगा? मायोमेट्राइटिस राइट आंसर हो जाएगा। मायोमेट्रियम में जो सूजन हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मायोमेट्राइटिस। ठीक है, कौन सी स्थिति है वो? मायोमेट्राइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एक्सटर्नल ओएस ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मासिक धर्म चक्र के दौरान सर्विक्स के बाह्य ओएस की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्या पूछा है? मासिक धर्म चक्र के दौरान सर्विक्स के बाह्य ओएस की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए है टू ब्लॉक मेंस्ट्रुअल ब्लड, मतलब मासिक धर्म रक्त को रोकना, मतलब मासिक धर्म रक्त को रोकना। ऑप्शन बी है टू अलाउ मेंस्ट्रुअल ब्लड टू एग्जिट, मतलब मासिक धर्म रक्त को बाहर निकालने देना। ऑप्शन नंबर सी है टू सीक्रेट म्यूकस, मतलब बलगम स्रावित करना। ऑप्शन डी है टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस, मतलब गर्भाशय को सिकुड़ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी टू अलाउ मेंस्ट्रुअल ब्लड टू एग्जिट, मतलब मासिक धर्म रक्त को बाहर निकलने देना। क्या हो जाएगा? मासिक धर्म रक्त को बाहर निकलने देना। मासिक धर्म रक्त को बाहर निकलने देना प्राथमिक भूमिका होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस पोस्टीरियर टू द पेरीमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। मतलब गर्भाशय के पेरीमेट्रियम के पीछे की जगह को क्या कहते हैं, बताइए। गर्भाशय के पेरीमेट्रियम के पीछे की जगह को क्या कहते हैं हम। तो ऑप्शन ए है वेसिको यूट्राइन पाउच, ऑप्शन बी है रेक्टो यूट्राइन पाउच, ऑप्शन सी है एंडोमेट्रियल कैविटी, ऑप्शन डी है सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं बताइए, गर्भाशय के पेरीमेट्रियम के पीछे की जगह को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं जल्दी बताइए। जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हुआ। राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेक्टो यूट्राइन पाउच। क्या होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द मायोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब गर्भावस्था के दौरान मायोमेट्रियम की मोटाई में अनुमानित वृद्धि कितनी होती है। बताइए गर्भावस्था के दौरान मायोमेट्रियम की मोटाई में अनुमानित वृद्धि कितनी होती है। बताइए कितनी मोटी होती है गर्भावस्था के टाइम मायोमेट्रियम। तो ऑप्शन ए है हमारा 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, ऑप्शन बी है 10 टाइम्स मतलब 10 गुना, ऑप्शन सी है 24 टाइम्स मतलब 24 गुना, ऑप्शन डी है 30 टाइम्स मतलब 30 गुना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 24 टाइम्स मतलब 24 गुना। कितना हो जाएगा, 24 गुना हो जाएगा राइट आंसर, 24 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन वेयर द सर्वाइकल टिश्यूज एक्सटेंड आउटवर्ड ऑफन सीइंग इन यंग वुमेन। मतलब ऐसी स्थिति का नाम क्या है जिसमें सर्वाइकल ऊतक बाहर की ओर फैलता है जो अक्सर युवा महिलाओं में देखा जाता है। बताइए ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें सर्वाइकल ऊतक बाहर की ओर फैलता है जो अक्सर युवा महिलाओं में ही देखा जाता है। तो बताइए कौन सी स्थिति है ऐसी। तो ऑप्शन ए है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, ऑप्शन बी है सर्वाइकल स्टेनोसिस, ऑप्शन सी है सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, ऑप्शन डी है सर्विसाइटिस। क्या हुआ इसका राइट आंसर, राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर ए सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। क्या हो जाएगा, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द पेरीमेट्रियम इन रिलेशन टू द रेक्टो यूट्राइन पाउच। मतलब रेक्टो यूट्राइन पाउच के संदर्भ में पेरीमेट्रियम की प्राथमिक भूमिका क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, रेक्टो यूट्राइन पाउच के संदर्भ में पेरीमेट्रियम की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ऑप्शन ए है टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस मतलब गर्भाशय को सिकुड़ना, ऑप्शन बी है टू फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर बाउंड्री मतलब इसके पीछे की सीमा बनाना, ऑप्शन सी है टू सीक्रेट न्यूट्रिशंस मतलब पोषक तत्व स्रावित करना, ऑप्शन डी है टू नरिश द फिटस मतलब भ्रूण को पोषण देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर बाउंड्री मतलब इसके पीछे की सीमा बनाना। क्या हो जाएगा, इसके पीछे की सीमा बनाना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण के दौरान एंडोमेट्रियम की अनुमानित मोटाई कितनी होती है। बताइए मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण के दौरान एंडोमेट्रियम की अनुमानित मोटाई कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 1 से 2 मिलीमीटर, 1 से 2 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 3 से 4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 5 से 6 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 8 से 10 मिलीमीटर। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा,
8 to 10 मिलीमीटर, ठीक है, 8 to 10 mm हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी टाइप ऑफ मसल फाइबर इन द मायोमेट्रियम दैट अलाउज फॉर इट्स एक्सपेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब मायोमेट्रियम में मुख्य प्रकार की मांसपेशी रेशे कौन से हैं जो गर्भावस्था के दौरान इसके विस्तार की अनुमति देते हैं। बताइए मायोमेट्रियम में मुख्य प्रकार की मांसपेशी रेशे कौन से हैं जो गर्भावस्था के दौरान इसके विस्तार की अनुमति देते हैं। तो ऑप्शन ए है स्केलेटल मसल मतलब कंकाल मांसपेशी, ऑप्शन बी है स्मूथ मसल मतलब चिकनी मांसपेशी, ऑप्शन सी है कार्डियक मसल मतलब हृदय मांसपेशी, ऑप्शन डी है स्ट्रेटेड मसल मतलब धारीदार मांसपेशी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्मूथ मसल मतलब चिकनी मांसपेशी। क्या हो जाएगा? चिकनी मांसपेशी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर यूज्ड टू एग्जामिन द सर्विक्स फॉर द एबनॉर्मलिटीज यूजिंग अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब सर्विक्स में असामान्यताओं की जांच के लिए एक आवर्धक उपकरण का उपयोग करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है। बताइए एक आवर्धक उपकरण का उपयोग करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? बताइए उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है कोल्पोस्कोपी, ऑप्शन बी है हिस्टेरोस्कोपी, ऑप्शन सी है लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन डी है अल्ट्रासाउंड। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर बताइए। जिन जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए कोल्पोस्कोपी। क्या हो जाएगा? कोल्पोस्कोपी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। मतलब प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम का प्राथमिक कार्य क्या है। मतलब सबसे फर्स्ट में जो गर्भावस्था होती है उस गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए है टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस मतलब गर्भाशय को सिकुड़ना, ऑप्शन बी है टू सपोर्ट इम्प्लांटेशन एंड नरिश द एम्ब्रॉय मतलब प्रत्यारोपण को सहारा देना और भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन सी है टू प्रोटेक्ट द मायोमेट्रियम मतलब मायोमेट्रियम की रक्षा करना, ऑप्शन डी है टू सीक्रेट म्यूकस मतलब बलगम स्रावित करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी टू सपोर्ट इम्प्लांटेशन एंड नरिश द एम्ब्रॉय मतलब प्रत्यारोपण को सहारा देना और भ्रूण को पोषण देना। क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपण को सहारा देना और भ्रूण को पोषण देना राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आप लिख लीजिएगा प्रत्यारोपण को सहारा देना और भ्रूण को पोषण देना राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक कार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द सर्विक्स इन अ वुमन हु हैज गिवन बर्थ। मतलब जन्म देने वाली महिला में सर्विक्स की अनुमानित लंबाई कितनी होती है। क्या पूछी है? जो माता बच्चे को जन्म देने वाली होती है उस महिला में अनुमानित लंबाई सर्विक्स की अनुमानित लंबाई कितनी होती है। लंबाई पूछा है तो लंबाई कितनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन where the myometrium fails to contract after delivery causing excessive bleeding। मतलब ऐसी स्थिति का नाम क्या है जिसमें प्रसव के बाद मायोमेट्रियम सिकुड़ने में विफल रहता है जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होता है। बताइए ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें प्रसव के बाद मायोमेट्रियम सिकुड़ने में विफल रहता है जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है ज्यादा। तो बताइए क्या है ऐसी स्थिति। तो ऑप्शन ए है यूट्राइन एटॉनी, ऑप्शन बी है
मायोमेट्राइटिस, ऑप्शन सी है एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन डी है पेरीमेट्राइटिस। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए यूट्राइन यूट्राइन एटॉर्नी। क्या हो जाएगा? यूट्राइन एटॉर्नी मतलब गर्भाशय एटॉर्नी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इंटरनल ओएस ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मतलब मासिक धर्म चक्र के दौरान सर्विक्स के आंतरिक ओएस की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्या पूछा है? मासिक धर्म चक्र के दौरान सर्विक्स के आंतरिक ओएस की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो बताइए क्या है प्राथमिक भूमिका? तो ऑप्शन ई है टू ब्लॉक मेंस्ट्रुअल ब्लड, मतलब मासिक धर्म रक्त को रोकना। ऑप्शन बी है टू अलाउ मेंस्ट्रुअल ब्लड टू पास, मतलब मासिक धर्म रक्त को गुजरने देना। ऑप्शन सी है टू सीक्रेट म्यूकस, मतलब बलगम स्रावित करना। ऑप्शन डी है टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस, मतलब गर्भाशय को सिकुड़ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू अलाउ मेंस्ट्रुअल ब्लड टू पास, मतलब मासिक धर्म रक्त को गुजरने देना। क्या हो जाएगा? मासिक धर्म रक्त को गुजरने देना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एंडोमेट्राइटिस ऑफन लिंक्ड टू प्रोसीजर्स लाइक डायलेशन एंड कॉर्टेज? मतलब एंडोमेट्राइटिस का प्राथमिक कारण क्या है जो अक्सर डायलेशन और क्योर्टेज जैसी प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है? क्या पूछा है? एंडोमेट्राइटिस का प्राथमिक कारण क्या है जो अक्सर डायलेशन और क्योर्टेज जैसी प्रतिक्रियाओं से जुड़ा होता है? तो ऑप्शन ए है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑप्शन सी है ट्रामा द यूट्रस, ऑप्शन सी है ट्रामा टू द यूट्रस, ऑप्शन डी है वीक सर्वाइकल टिश्यू। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब जीवाणु संक्रमण राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणु संक्रमण। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।